हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। साइंस स्टडी केयर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिटिकल साइंस भाग 2, स्वतंत्र भारत में राजनीति। उसका अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इससे से पहले की वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स पर चर्चा की, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी और स्वतंत्रता के बाद में भारत के सामने जो समस्याएं आई उन पर चर्चा की, और 1947 में भारत कैसा था, द्विराष्ट्र सिद्धांत पर भी चर्चा की। आज हम पढ़ेंगे कि विभाजन से आई मुख्य समस्याएं कौन सी थी। जैसे ही भारत पाकिस्तान आज़ाद हो गए, विभाजन हो गया, भारत पाक अलग अलग देश बन गए, तो कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आई। यहाँ मैंने एक रफली मैप बनाया है इंडिया का। उसमें मैं आपको बता दूं कि मुसलमान हैं, वो मुस्लिम बंधु हैं, वो देश के विभिन्न कोनों में छितरे हुए थे ऐसे। अब उनको इकट्ठा करके एक अलग देश तो बना नहीं सकते थे। तो सबसे बड़ी समस्या थी कि पाकिस्तान में कौन जाएगा, भारत में कौन रहेगा। इसके बाद में अल्पसंख्यकों की समस्या थी, और बहुत ही कम समय में, जैसे 14 और 15 अगस्त मध्य रात्रि को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हुई, तो उसी समय लोगों को क्या करना था, देश खाली करना था। तो ये मोटी समस्या थी। अब लोगों को यही पता नहीं था कि हमें भारत में रहना है या पाकिस्तान में जाना है। तो ये विभाजन के जस्ट बाद में सबसे मोटी समस्या ये थी। उसके बाद में सबसे मोटी समस्या ये थी कि यहाँ जो पश्चिम भाग है, पश्चिम भाग में पंजाब और इधर बंगाल, पूरब में पंजाब और बंगाल जो स्टेट थे, उनमें कुछ जिले ऐसे थे जहां पर मुस्लिम बाहुल्य लोग थे, यानी वो जिले मुस्लिम बाहुल्य वाले जिले थे यहाँ। तो ये निर्णय लिया गया कि जिन जिलों के अंदर मुस्लिम ज्यादा हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे, और जिनमें हिंदू ज्यादा हैं वो भारत में रहेंगे। यहाँ पर एक मोटी समस्या यह आई कि बंगाल पूरब में है और पंजाब पश्चिम में। तो 1971 से पहले पाकिस्तान के दो भाग थे, एक तो पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। कुछ मुस्लिम बंधु हैं, वो भी भारत छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। तो ये जनरली ये मुख्य मुख्य समस्या विभाजन के समय आई कि मुसलमान सभी छितरे हुए थे, तो उनको एक जगह लाना कठिन समस्या थी। अल्पसंख्यकों की समस्या थी, चंद घंटों में देश को खाली करना था। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि भारत में रहें या पाकिस्तान में जाएं। पंजाब और बंगाल दो ऐसे स्टेट थे जहां पर मुस्लिम बहुल वाले इलाके थे। तो पंजाब वाला हिस्सा है वो पश्चिमी पाकिस्तान में मिल गया, उसके कुछ जिले जिनमें मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, और पूर्व वाला बंगाल का जो भाग है वो पूर्वी पाकिस्तान में शामिल हो गया। तो ये विभाजन के समय मुख्य समस्या आई।
इसके बाद में विभाजन के परिणाम क्या निकले, यानी विभाजन के क्या परिणाम निकले। तो इसमें सबसे मोटा ये है कि सांप्रदायिक हिंसा हुई, धर्म के नाम पर हिंसा हुई। इसे हम पिंजर फिल्म में देख सकते हैं। पिंजर फिल्म में जो विभाजन की त्रासदी को दर्शाने का काम करती है। सांप्रदायिक हिंसा हुई, लाखों लोग बेघर हो गए और मारे गए, यानी कि बताते हैं कि 80 लाख लोग बेघर हो गए थे, 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे, महिलाओं पर अत्याचार हुए, बलात्कार हुआ, हत्या हुई और जबरन शादी की गई। ये मोटा परिणाम निकल कर आया। अचानक से स्थानांतरण हुआ, मजबूरन लोगों को शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा, यानी रिफ्यूजिंग कैंपों में रहना पड़ा, और परिणाम रहा संपत्ति का बंटवारा। तो ये मुख्य परिणाम रहे विभाजन के। सांप्रदायिक हिंसा हुई, लाखों लोग बेघर हुए, मारे गए, महिलाओं पर हत्या हुई, बलात्कार हुआ, जबरन शादी की गई, अचानक से स्थानांतरण हुआ, मजबूरन लोगों को शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा, संपत्ति का बंटवारा हुआ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आज़ादी के जश्न में महात्मा गांधी जी, जिनको बापू कहते हैं अपन, क्यों शामिल नहीं हुए। इसका कारण ये था कि गांधी जी अहिंसा प्रेमी थे, मारकाट के विरोधी थे। वो विभाजन से हुई हिंसा से दुखी थे, विभाजन से हुई हिंसा से दुखी थे, इसलिए वो आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं हुए। उस समय वे कोलकाता थे। हिंसा को रोकने की लोगों से उन्होंने अपील की और बाद में दिल्ली आ गए। 1948 में उन्होंने हिंसा व तनाव को कम करने के लिए उपवास रखा, और उपवास रखने का ये प्रभाव पड़ा कि अहिंसा व तनाव क्या हो गया, कम हो गया। 30 जनवरी 1948 को एक हिंदूवादी व्यक्ति ने, जिसका नाम था नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी।